दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस हुई है इसके दो ही निचोड़ सामने हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चुनाव हार रहे हैं, उनमें क्या चुनाव हार जाने की घबराहट झलक रही है। और दूसरा, क्या राहुल गांधी को हवा में जीत की खुशबू आ रही है। इसी से जुड़े हुए दो सवाल हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने अपनी हार का तोड़ कांग्रेस पर, गांधी नेहरू परिवार पर और पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी पर हमले करने में ढूंढ लिया है। उधर क्या राहुल गांधी को लगता है कि 9.5 साल 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद ज़रूरी हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर निशाने लगाना। तो इस नीति रणनीति की जंग में जीतेगा कौन। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 4-5 मिनट लूंगा बस मैं आपसे, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा। तो जैसे मुझे अभी पसीना आ रहा है, वैसे ही प्रधानमंत्री को भी बहुत पसीना आ रहा है। प्रधानमंत्री को लग रहा है कि ये गोदी मोदी मीडिया जो भी सर्वे दिखाता रहे, लेकिन इन सर्वे पर कोई और यकीन कर ले तो कर ले, लेकिन मोदी जी शायद बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे। उनको पता है कि खुश करने के लिए दिखाया जा रहा है। हालत पतली है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में 2-2 पार्टियों को तोड़ लिया, फिर भी घर अपना मजबूत नहीं हो रहा है। बिहार टूट नहीं रहा है, झारखंड टूट नहीं रहा है, डीएमके वाली कहानी में दरार आ नहीं रही है, दक्षिण भारत का दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, पश्चिम बंगाल में हालात ख़राब हैं, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के कारण जो जल रहा है उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में हालात ख़राब हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाया गया, उस पर जो 100 दिन की खामोशी, 90 दिन की खामोशी रही, उसके बाद देश भर की महिलाएं नाराज़ हैं। बृजभूषण शरण सिंह, महिला पहलवान, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मोदी जी के खिलाफ जा रही हैं। और ऐसे में उनको लगता है कि एक ही तोड़ है, बस एक ही तोड़ बचा है। देश की सारी समस्याओं के लिए गांधी परिवार को, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दो। पंडित नेहरू ने जो गलतियां की वो चुन चुन कर सामने लाओ, इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया उसको चुन चुन कर सामने लाओ, और फिर बाकी का जो गुस्सा है, बाकी का जो सब कुछ है, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के सर पर डाल दो। आसान सा कि इससे देश की जनता इस गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ एक मन ही मन एक जंग लड़ने में लगा देगी अपना समय जनता, और इसी पर केंद्रित हो जाएगी। और मोदी जी के 9, 9.5, 10 साल के शासन पर कोई सवाल नहीं उठाएगी। उपलब्धियों पर जो भी उपलब्धियां बता दी जाएंगी उन आंकड़ों पर संदेह नहीं करेगी। जो भी आगे की योजनाएं बताई जाएंगी कि 2047 में हम विकसित देश हो जाएंगे या 2075 में हम दुनिया में दूसरे नंबर की इकनॉमी हो जाएंगे, इन सब पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेगी। ऐसा मोदी जी सोच रहे हैं। और मोदी जी को सबसे बड़ी रुकावट आ रही है उनकी राह में, जो उनको साफ साफ दिख रहा है कि जिसे वो पप्पू कहकर बुलाते थे, जिसको 10 साल तक पप्पू जैसी स्थिति में रखा, वही पप्पू अब मजबूत हो गया है, बाहुबली हो गया है एक तरह से। हम बात कर रहे हैं एक राहुल गांधी की। वही राहुल गांधी में उन्हें डर दिखने लगा है, क्योंकि राहुल गांधी आंख में आंख डालकर बात करते हैं, आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं, और सवाल पिन पॉइंटेड होते हैं, उसमें कहीं जलेबी नहीं बनाई जाती, घुमाव फिराव नहीं होता। और मोदी जी को आदत नहीं है, तो क्या मोदी जी को अब आदत डाल लेनी चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, राहुल गांधी को भी क्यों लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला करना अब ज़रूरी हो गया है। वो नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं कर रहे, वो प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री पद पर हमला कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद पर जो शख्स बैठा हुआ है वो देश की समस्याएं सुलझाने में के काबिल नहीं है, जिसका राष्ट्रवाद बिल्कुल ध्वस्त हो गया है मणिपुर में। देशभक्ति, भारत माता, माँ भारती, ये सारी बातें इनके लिए सिर्फ कागजी बातें हैं और अमल में ये कुछ लाते नहीं हैं। सबसे बड़ा जो उनका आधार है मोदी जी का, उस पर वो डायरेक्ट चोट कर रहे हैं। ये अपना सबसे बड़ी एक नीति रणनीति बनाई है, स्ट्रेटजी बनाई है।
और इस स्ट्रेटजी की मुझे लगता है कि असली परीक्षा कुल मिलाकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में होगी। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि दोनों जगह इस समय कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी तो नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री होने के बावजूद इन चुनावों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, राजस्थान में खासतौर से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो अशोक गहलोत की विकास की योजनाएं, अशोक गहलोत का सोशल सिक्योरिटी, भूपेश बघेल का सोशल सिक्योरिटी बनाम मोदी जी के लाभार्थी, मोदी जी की सोशल सिक्योरिटी, इसके बीच में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। और अगर ये मुकाबला 2-0 से कांग्रेस जीत गई तो आप मानकर चलिए 2024 में मोदी जी का भी खेल खत्म हो जाएगा। अगर स्कोर 1-1 से बराबर रहा, यानी एक स्टेट राजस्थान, एक स्टेट छत्तीसगढ़ में से कोई एक स्टेट बीजेपी जीत गई, कोई एक स्टेट कांग्रेस जीत गई, तो मामला बराबरी पर छूटेगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के जीतने की चांसेस जो आज की तारीख में 100% बताई जा रही हैं, वो एक झटके में घटकर 50% पर आ जाएंगी। और कांग्रेस जो आज शून्य बताया जा रहा है, इंडिया को शून्य बताया जा रहा है, वो एक झटके में बढ़कर 50% तक पहुंच जाएगा। बाकी का खेल उस समय देखा जाएगा, वो खेल क्या होता है, किस रूप में होता है और कैसे सामने आता है। लेकिन मोटे तौर पर एक दिलचस्प मुकाबला हमें सामने सामने दिख रहा है। मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव के ये मुख्य निचोड़ है और आने वाले वक्त में देखते हैं कि इसमें कैसे बदलाव आता है। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो एक बार फिर आपसे गुहार है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।